नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। ए बी सी डी हमें एक ट्रेपेजियम दी गई है। ए बी सी डी ये एक ट्रेपेजियम दी गई है जिसमें ए बी तो पैरेलल है सी डी के, और जो ये साइड है ए डी इसके बराबर दी गई है बी सी के। ये सब चीज़ गिवन है, तो हमें ये चीज़ जो है प्रूव करनी है। और यहाँ पर हिंट भी दिया गया है कि ए बी को हमें एक्सटेंड करना है आगे, और सी से एक लाइन जो है यहाँ पर मिलानी है। जो ए डी है वो पैरेलल सी ई के होगी, तो इस तरह से हमें मिलानी है। तो चलिए पहला जो पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि एंगल ए को एंगल बी के बराबर प्रूव करना है, यानी कि ये जो एंगल है इसके बराबर हमें बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ें गिवन है पहले तो वो ले लेते हैं। ए डी हमें पैरेलल दी गई है सी ई के, ए डी सी ई के, क्योंकि हमने ये इसी तरह से बनाई है कि ए बी को आगे बढ़ा दिया, सी को इससे मिला दिया कि ए डी जो है पैरेलल सी ई के हमने बना ली। अब यहाँ पर देखिए जो ए और एंगल ई देखें। अब यहाँ पर अगर ये पैरेलल है, देखिए हमने कहा था ए ई जो है अगर हम यहाँ पर देखें वो डी सी के पैरेलल आ जाती है, क्योंकि पहले ए बी जो है डी सी के पैरेलल थी, इसको हमने आगे बढ़ाया तो ए ई जो है डी सी के पैरेलल हो गई, ए डी जो है सी ई के पैरेलल हो गई। ये तो एक पैरेललोग्राम बन गई एक तरह से। अब यहाँ पर जो एंगल ए है और जो एंगल ई है, इसके अंदर इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? एंगल ए प्लस एंगल ई, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल मान लें तो इसके जो चारों जो एंगल होंगे वो 360 डिग्री के होते हैं। तो इसी तरह से अगर पैरेललोग्राम के अंदर देखें तो ये जो दोनों एंगल हैं तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये होगा। और यहाँ पर जो ए डी है वो हमें सी ई के बराबर दी है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अभी हमने बताया कि जो आमने सामने वाली साइड जो है बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ए डी सी ई के बराबर है। और जो बी सी है वो किसके बराबर है? सी ई के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो ए डी है वो बी सी के बराबर हमें दिया गया है, ए डी बी सी के बराबर है। यहाँ पर हमने ए डी को सी ई के बराबर लिखा, तो ए डी अगर बी सी के बराबर है तो बी सी सी ई के बराबर होगा। तो ये हमने इससे यहाँ पर लिख दिया कि जो बी सी है सी ई के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल अगर हम लें, जो ट्रायंगल है बी सी ई, ये ट्रायंगल ले लें बी सी ई। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखें जो बी सी है वो सी ई के बराबर है, ये हमने अभी निकाला। और जो ये एंगल है ये वाला एंगल सी बी ई, तो यहाँ पर लिख लें एंगल सी बी ई, यानी कि सी बी ई, इस ट्रायंगल के अंदर बात कर रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? जो एंगल है सी ई बी के, सी ई बी के इसके इस एंगल के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बी सी जो है सी ई के बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। इसके सामने वाला ये एंगल है और सी ई के सामने वाला ये एंगल बी है, तो बराबर होंगे। अब यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 180 डिग्री माइनस एंगल बी है वो आप एंगल ई के बराबर लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए ये जो हमने बताया था कि जो एंगल जो बी सी जो सी ई के बराबर है, और यहाँ पर हमने बताया था कि जो एंगल सी बी ई है वो एंगल सी ई बी के बराबर था, यानी कि ये एंगल इसके बराबर था। ध्यान से देखिएगा, पूरा एंगल अगर हम बात करें ये वाला एंगल ये क्या है? 180 का होता है। इसमें से इस एंगल को घटा दें, इससे एंगल बी को, तो ये एंगल आ जाएगा। और ये एंगल हम बता चुके हैं ये एंगल ई के बराबर है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। 180 में से एंगल बी को घटा दिया, पूरे एंगल में से ये एंगल बी घटा दिया, तो अंदर वाला एंगल बचा। और ये किसके बराबर था? इसके बराबर, सामने वाले के। तो जो हमने अभी ये हम बताया, तो ये एंगल ई के बराबर हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको ई को इस तरफ ले आएँ, 180 डिग्री माइनस एंगल ई, इसको इस तरफ ले आए और एंगल बी को उस तरफ ले जाएं, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री के बराबर बताया था, और यहाँ पर हमने 180 डिग्री माइनस एंगल ई, यानी कि यहाँ से एंगल ई को इस तरफ ले आए, हम इस तरफ ले आए, तो वह एंगल ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से जो 180 डिग्री माइनस एंगल ई है वो यहाँ एंगल बी के बराबर है। तो अगर हम इसको रिलेशन फर्स्ट मान लें, इसको रिलेशन सेकंड मान लें, और इन दोनों रिलेशन से देखें तो एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर आ जाता है। इतना आप समझे। देखिए 180 माइनस एंगल ई एंगल बी के बराबर है, यहाँ पर भी 180 माइनस एंगल ई करेंगे तो एंगल ए के बराबर होगा। तो फर्स्ट और सेकंड से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अब हमें क्या बताना है कि जो एंगल ये सी है ये इस एंगल डी के बराबर है।
अब हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर, ये तो प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम एंगल ए और एंगल डी को देखें, ये जो सामने वाले एंगल हैं, तो इन दोनों का जोड़ कैसा होगा, 180 होगा, जैसे एंगल ए और ई का था। इसी तरह से एंगल ए और एंगल डी का जोड़ कितना होगा, वो भी जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। इतना क्लियर है। यहाँ से एंगल डी को निकालें, वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए होगा इसके लिए। इसी तरह से बी और सी को देख लें हम अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अगर इसी तरह से निकालेंगे, जो एंगल सी होगा यानी कि वो 180 माइनस बी के बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री माइनस एंगल बी के बराबर। अब यहाँ पर एंगल ए एंगल बी के बराबर है, यानी कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो किसी को भी आप कोई भी पुट कर दीजिए, तो यानी कि यहाँ से एंगल सी जो है एंगल डी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 180 माइनस एंगल ए जो है, एंगल ए की जगह एंगल बी पुट कर दे मान लें, तो ये भी 180 माइनस एंगल बी हो गया, ये भी 180 माइनस एंगल बी हो गया, तो यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रूव होगा, तो ये भी प्रूव हो जाता है। उसके बाद ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी, अब यहाँ पर हमें जो है लाइन लगानी पड़ेगी इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से ए बी सी ट्रायंगल ले लें और बी ए डी ट्रायंगल ले लें। तो ये जो दो ट्रायंगल हैं ये हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी ले ली और जो ट्रायंगल है बी ए डी ले ली। अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, तो किस तरह से प्रूव करेंगे, अब देखिए बी सी जो है ए डी के बराबर है, ये हमें गिवन है, बी सी ए डी इक्वल टू बी सी जो है ये हमें गिवन है। और इनमें कॉमन क्या है, जो ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन हो गई, यहाँ भी ए बी है यहाँ भी ए बी है, या बी ए कह लीजिए, कॉमन हो गई। एंगल ए को एंगल बी के बराबर हम बता ही चुके हैं, ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, यानी कि यहाँ पर देखें साइड और एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने ये एक ट्रायंगल ली तो इसकी एक साइड ये है बी डी और एक ए बी सी ली थी तो इसकी साइड क्या है ए सी। अगर ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई हैं तो डायगोनल भी जो है इसके बराबर हो जाएंगे, यानी कि तो साइड हो गई ना, एक ये साइड दोनों ट्रायंगल की बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो 12 है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।